बुला सभी सेनाओं को आदेश दिया जाता है कि वो चारों दिशाओं में जाएं और जाकर के मां जानकी की खोज करेंगे। हनुमान, तुम भी जा रहे हो? अच्छा, अगर जा रहे हो तो यह मुद्री जानकी को दे देना और उससे कहना कि हम उसकी सुधि पाते ही अति शीघ्र उसे लेने के लिए आएंगे। हनुमान, लाल अंजनी लाल लाल तुम लंका को जाना, मन मुद्री मेरी महावीर मैथिली को पहुंचाना। कहना काट रहे कुश में की काली काली रतियां हो, कहना काट रहे कुश में की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, थकते नहीं रात दिन करते, बस तुम्हारी पतियां चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना, वहां से ले आना। लाल अंजनी लाल लाल तुम लंका को जाना, वो मन मुद्री मेरी महावीर मैथिली को
रतिया नहीं रात दिन करते, थकते नहीं रात दिन करते, बस तुम्हारी बतिया ले जाना, वहाँ से ले आना, ले जाना, वहाँ से ले आना। और मेरी वैदेही से कहना हनुमान, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी एक कहानी। हो कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। रात समंदर गहरा कितना आंखों में है पानी। हो सात समंदर गहरा इतना आंखों में है पानी। और जानकी से कहना हनुमान, मैं दिल से दिल मुझसे करता, मैं दिल से दिल मुझसे करता, दिल मुझसे करता है ये तेरी बातें सावन आने से पहले, हाँ सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। जाना वहाँ से ले आना, वो चिन्ह ले जाना, वहाँ से ले आना। लाल अंजनी लाल लाल तुम लंका को जाना। हो अनुमुदरी मेरी महावीर मैं दिल्ली को पहुँचाना। वो कहना काट रहे कुसुम की काली काली रतियाँ। वो कहना काट रही कुसुम की काली काली रतिया। ओ कहना काट रहे कुसुम की काली काली रतियाँ। थकते नहीं रात दिन करते, थकते नहीं रात दिन करते, बस तुम्हारी बतिया ले जाना, वहाँ से ले आना। चिन्ह ले जाना, वहाँ से ले हनुमान जाओ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकी तुम्हें ही मिलेगी। प्रभु, आपका विश्वास है कि यह सुध मैं ही लेकर आपके पास आऊंगा और आपने सहदानी के रूप में मुद्रिका मुझे प्रदान की। अवश्य प्रभु, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और माता का पता लगाकर ही आऊंगा। अवश्य प्रभु, सब रहेंगे साथ में। जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। जय चले जय सकल श्री बन राम। खोजत, सरिता सरगिरी खो। जय जय श्री राम राम, काज ललीन मन, विश्रातन कर छोड़। जय जय श्री राम। लागी तसा अतिशय अकुलाने, मिलैल जल घन गहन भोलाने। मन हनुमान कीन अनुमान, मरण चाहत सब बिन जनमान। हे तात हनुमान जी, हम लोग चलते चलते बहुत श्रमित हो गए हैं और हमें बड़े जोरों की प्यास सता रही है। अगर कहीं जल की व्यवस्था हो तो आप लोग जो है बताएं। अवश्य। क्यों, प्यास लगी है? भूख लगी है? नहीं लगी है। क्यों तुम्हें लगी है प्यास? हाँ। सब इसको भर नहीं लगी है, बस बाकी सभी बंदर भालुओं को प्यास लगी है और भूख भी लगी है। मानो जल नहीं मिला तो हो सकता है कि प्राण निकल जाए। अवश्य, मैं जाकर के देखता हूं, अगर कहीं जल की व्यवस्था होती है तो मैं देख रहा हूं।
चढ़ी गिरि शिखर चहु दिश देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। जामवंत जी, कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई पड़ता है। वहां पर चक्रवात नामक पक्षी उड़ रहे हैं। जहां पर वो पक्षी होते हैं जल अवश्य होता है। चलो वहीं देखते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आगे गए हनुमंत ही लीना बैठे विवर विलंब न कीना। तीक जाए उपवन पर सर विकसित बहुकन। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप कुंज दूर दिताहि सबन सिरनावा। देखो इस विवर में एक देवी बैठी है और इस देवी को सभी लोग दूर से प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें। हे देवी, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे आए आप? हम अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले प्यास लगी है। प्यास लगी है, भूख भी लगी होगी, तुमको लगी है ज्यादा। ठीक है, जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। सुनो, पेड़ ना तोड़ना। ठीक है, जाओ। तीन मधुर फल खाए तासु निकटे पुनि सब चलियाए। देवी, हमने जल पिया, तृष्णा शांत हो गई, फल खाए क्षुधा शांत हो गई, लेकिन आप इस वन में अकेली बैठी हैं। आप कौन हैं? अपना पावन परिचय हमें अवगत कराओ देवी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थीं, स्वयं प्रभा और हिम प्रभा। इनके दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। जो मेरी बहन थी हिम प्रभा, बहुत सुंदर थी, और उसको साथ में ले गया, मुझे यहीं छोड़ गया। मैं यहीं रो रही थी। चंद्र नाम के ऋषि निकले, उन्होंने बताया, देवी रो नहीं तुम, प्रभु श्री राम जी का भजन करो, और त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे। जब से मैं इसी विवर में बैठी हूँ। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, लेकिन देवी, जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश किए थे, अब हमें वो मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। हम इस विवर से बाहर कैसे निकलेंगे? कोयला बहुत है, ना निकल पाऊंगा। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, इसलिए कि ये विवर घूमती है। सभी दरवाजे एक जैसे हैं, तुम नहीं समझ पाए थे। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले, अभी निकाल रही हूं मैं। जय जय श्री राम। इस समय प्रभु प्रभासल के पर है, आप दर्शन कीजिएगा और हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। जय श्री राम। नयन मूंद देखहि कपिवीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ विचारहि कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। देखो, तपस्विनी का प्रभाव तो देखो। हमने जो ही अपने नेत्र खोले, समुद्र के किनारे यहाँ खड़े हो गए। आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, वापस जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। क्योंकि हमारे महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया था कि 30 दिन के अंदर अगर हमने माता जानकी का पता नहीं लगाया और बिना पता लगाए अगर हम वापस आए तो मृत्युदंड देंगे। अब अवधि भी बीतती चली जा रही है, कार कुछ हुआ नहीं, क्या किया जाए? कहते हैं कि जब सारे मार्ग समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। चलो यहीं पर हरि भजन करते हैं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। जय श्री राम। यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरी कंदरा सुनी संपाति।
सायंस मर जाएंगे अब तो काय बच्चा मर जाए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप लोग देख रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे परम सम्मानीय श्री नीरज राजपूत जी, आपके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति पर 501 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्यों नल भाई डराओ, काम अपना कुछ हुआ नहीं, आगे जल भरा पड़ा है, अब क्या होगा, वापस जा नहीं सकते तो क्या करें, यहीं मर जाएंगे। वही हाँ, होगा। मर जाएंगे। हाँ, प्राण देना ही अच्छी बात है। मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे महाराज सुग्रीव के। अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ए भैया, एक एक करके मरना, एक एक करके भालू, इकट्ठे न मरना, नहीं है गंधाओगे। हाँ, मर जाओगे। हाँ, अब हमारा सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु है, अब कोई नहीं हमें बचा सकता। अब ये हकीकत है, अब तो महाराज सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे। और देखो ना, ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है, आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अब ये बताओ कि इस पक्षी से खबुआओगे अपने आप को कि समुद्र में डूब के मरोगे, बताओ। समुद्र में डूब के। समुद्र में डूब के मरोगे तो तुम चिंता ना करो। लेकिन भैया एक बात याद आ रही है जाऊं अंगद जी, कि एक पक्षी ये है और एक पक्षी वो था, है ना, जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। कितना अंतर होता है पक्षियों में। धन्य जटायु सम को नाही, धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को जिसने तुझे जन्म दिया। अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। ए भैया, बंदर भाइयों, इधर आओ मेरे पास। हम नहीं आएंगे। कहे नहीं आएंगे, तुझे तो आना पड़ेगा। तुम खा जाओगी। मैं खा जाऊंगा तभी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। खा जाओगी। अरे नहीं खाऊंगा भाई। राम जी की सौगंध खाओ। अरे राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। चलो चलो चलो, अब चलो, अब ये नहीं खाएगा। मैंने इसने कहा राम है जी- राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। हाँ। ए रुक जाओ, भगा, ऐसे आ जाओ, ये खा जाएगा। अभी नहीं, रुक जाओ। ए? लेकिन एक विचार और आता है, ये गिद्ध है, गिद्ध पक्षी है, और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाते, है ना। हम लोग भयभीत थे तो ऐसा सोच रहे थे, चलो चला जाए, इसकी भी करुण कहानी थोड़ा सा जान ली जाए। चलो इसके पास आओ, सिट डाउन। ये कौन सी भाषा है? ये पक्षियों की भाषा है, तुम नहीं समझ सकते। ये बात है, ठीक। वेलकम, हाउ आर यू, ये बताओ। ए भैया, तुम ये बताओ, तुम जटायु का नाम ले रहे थे। बिल्कुल ले रहे थे। कहाँ है जटायु? वो तो मर गया। मर गया? हाँ। ओ क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? ए, चुप रहो, रोना। अरे तुम रो तो रहे हो, ठीक है रो, लेकिन क्यों रो रहे हो? अरे वो मेरा भाई था। जटायु? भाई, अब नहीं तो क्या, रो नहीं तो क्या, डांस करूं? जटायु तुम्हारा भाई था? यार कितनी बार बताऊं, लुगाई था। नहीं नहीं नहीं, समझ गए, जटायु तुम्हारा भाई था, लुगाई नहीं था। क्योंकि देखो तुम्हारे नेत्रों से देखो ये जल, देखो ये है ना, आंसू निकल रहे हैं। निकल रही है। लेकिन भैया अब तुम्हारा भाई मर गया, अब तुम्हारा ये धर्म बनता है कि अपने भाई को, हाँ, तिलांजलि दिला दो, हाँ, पिंड- हाँ। पिंडदान करा दो, हाँ, देव ताकि इसे। उसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ, पकड़ो इसे। पता नहीं मेरा चला, मेरी कौन करवाएगा? अभी तुम मरे थोड़ा हो, तो तुम्हारी कौन करवाएगा?
जब तुम मर जाओगे तो कोई करवाता रहे, तुम्हें क्या मतलब है? ना करवाएगा तो मेरी याद मत ठीक है, अरे जात बिरादरी बारे करवाएंगे। देखो को करवाता है। कहो अब सुनो, जैसा हम बोले वैसा तुम्हें बोलना है। अच्छा जैसा तुम बोलोगे वैसा मुझे बोलना है। हाँ वैसे ही बोलना है, अगर वैसे नहीं बोले तो फिर ये तिलांजलि नहीं तुम्हें दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम मंत्र बोलेंगे तुम्हें मंत्र बोलना है। ठीक है बोलो। सुनो, सुनो। अभी सुनो नहीं कहना, अभी सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं है। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं है। मान जाओ। मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मैं तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मैं तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है? तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है? कि मैं पिंडदान करवा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मेरे जैसा बोल रहे हो। कि मैं पिंडदान करा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि मेरे जैसा बोल रहे हो। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मैं पिंडदान नहीं करवाता। मैं पिंडदान अब नहीं करवाता। तो भाई तो तुम्हारा मरा है। भाई तो तुम्हारा मरा है। जटाई मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो। हाँ मैं बंदर हूँ। हाँ मैं बंदर हूँ। अरे इसकी चोंच पकड़ लो। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। हनुमान जी चोंच पकड़ो। हनुमान जी चोंच पकड़ लो। तब छोड़ना जब मैं बोलूं। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं। झोपड़ी में। हाँ। अब एक बात झोपड़ी बताओ में भैया। नहीं है। एक बात बताओ भैया। बस हो गया, आपने बोला। हो गया। हाँ। तुम्हारा भाई वहां पर, तुम यहाँ पर, दोनों भाई अलग कैसे हो गए? अलग ये बहुत समय की बात है। एक बार सब सही समाजा। एक बार समाज लगी हुई थी, मेरी सब बुराई कर रहे थे हमारी, क्योंकि इसलिए बुराई हो रही थी क्योंकि हम दोनों भाइयों में पड़ती नहीं थी। वो अच्छे काम करता था, मैं बुरे काम करता था। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था और मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। वो झूठ बोलता था, वो सच बोलता था, मैं झूठ बोलता था। वो साधु संतों की पूजा करता था, सत्संग कराता था, सत्यनारायण सुनता था और मैं जुआ कराता था। तो कहाँ से पटेगी? वो भोजन को बुलाता था, उनके पैर छूता था, उनको दक्षिणा देता था, मैं मान लाठिन बगदा देता था। तो कैसे पटेगी? इसी तरह से मुझसे सभी रुष्ट हो गए कि हम अच्छा करते हैं, ये बुरा करते हैं, ये ताप लेता है। तभी बुराई हो रही थी तो मैं सभा में पहुंचा तो मैंने सोचा, मुझे ग्लानि हुई। मैंने कहा सभी मेरी बुराई कर रहे को आयो छम छम कर। छम छम न करे यार, डिस्टर्ब हो रहा हो, मुझे खोपड़ी में लागा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, खपड़ी फिर में क्या छम हुआ? छम। फिर क्या होना था? मैंने कहा आज से जो मेरी बराबर उड़ लेगा। लोगों ने तुमसे बोलना बंद कर दिया होगा। हाँ, सब कोई कुछ तुम्हारे पास नहीं बैठता होगा। हाँ। फिर तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज से मैं सबका कहना मानूंगा। हाँ, लेकिन मेरी बराबर जो उड़ लेगा मुझे उड़ान में पराजित कर देगा। ये शर्त रखी। ये शर्त रखी। फिर तो मैं सबका कहना मानूंगा, अन्यथा मैं किसी का नहीं मानूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ, अंत में मेरा भाई तैयार हुआ। हाँ। और हम लोग उड़ने लगे। उड़ते 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 कहाँ पहुंच गए? शिकारा पहुंच गए। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। शिकारा से इंग्लैंड? हाँ। अरे वाह, बहुत तेज फिर उड़ा। भाई है उड़ते, फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? बिलवाई पहुंच गए। वाह यार भैया, तुम शिकारा से बिलवई जा सकते थे, इंग्लैंड से बिलवई आए तुम। हाँ। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब चोंच छोड़ो, चोंच को पकड़ लेते। फिर उड़ते 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 अमेरिका निकल गए। ये तो धरातली उड़ान है तुम्हारी। हाँ तो ऊपर से उड़ रहे थे ना। अच्छा। उड़ते 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 उड़ते
आकाशी बताओ। आकाश मार्ग उड़ गए। हाँ, फिर आकाश मार्ग को जब उड़ गए तो मेरा भाई लौटने लगा। उसने मना किया, उसने कहा आगे सूर्यदेव हैं, जल करके भस्म हो जाओगे। लेकिन मैं अभिमानी रवि नीरावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर, अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा तैसे मेरे पंख जल गए और मैं वहां से नीचे आके बदाक उड़ा। फिर तब चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने बतलाया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। अरे भूत नहीं, हाँ, दूत। दूत आएंगे, तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो जाएंगे। मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? तुम्हें हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी का पता लगाने के लिए निकले तुम हैं। श्री राम जी के दूत हो? हाँ, आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। जय श्री राम। आपने माता जानकी जी को देखा हो तो बताइए। अवश्य देखा है। कहाँ है? वो राक्षस राज रावण ले गया है, मैं यहीं से देख रहा था। वो देखो, कृतकूट ऊपर बस लंका, ताहरा है रावण सहज आशंका। वो त्रिकूट पर्वत है, उसी के ऊपर लंका बसी हुई है। वो देखो मंदोदरी बाल ऊंच रही है। मंदोदरी बाल उछ रही है। हाँ, वो देखो, वो नेकर पहने रावण लेटा है, बीड़ी पी रहा है। हाँ, नेकर पहने बीड़ी पी रहा है। नेकर पहने है, चड्डी नहीं बनती वहाँ। अच्छा, तुम एक बात बताओ। वो देखो अशोक बगीचा, वो पुत्री सीता बैठी है, वो रो रही है, बेटी मत रो। अरे रुक जाओ, जबरदस्ती है। तुम हमें बिल्कुल बेवकूफ समझे हो। क्यों? मतलब हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। कहाँ है अशोक वाटिका? तुम कह रहे हो गिरतकूट ऊपर बस लंका, कहाँ रावण नेकड़ पहने बीड़ी पी रहा है, कहाँ मंदोदरी बाल ऊंच रही है, कहाँ है तब? वो देखो। अरे जबरदस्ती देखो। निश्चरियां डरवा रही हैं। अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो। अच्छा, हम नहीं देख सकते, तुम देख सकते? मैं देख सकता क्यों? हूँ, क्योंकि कीड़े दृष्टि हम अपार। अच्छा, अपार। हमारी अपार दृष्टि है, हम ये बहुत बात दूर है। तक का देख लेते हैं। बूढ़ भयोन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं कुछ न कुछ सहायता आप शारीरिक सहायता नहीं कर सकते, तुम मौखिक सहायता कर दीजिए। 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन अर्थात 400 कोस। 400 कोस का है। जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर पाएगा। ये देखो मेरे पंख जमाए। अरे इस समय प्रभु श्री राम जी ऋषमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने। इधर आओ सभी लोग। तुम इधर आ जाओ। देखो भैया, संपाति ने बताया जो हमारी सेना में जो वीर, ये 100 योजन यानी कि 400 योजन, 400 कोस का समुद्र, ये अगर लांग जाएगा वही माता जानकी का पता लगाएगा। तो मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम कितना जा सकते हो? 10 योजन। बस 10 योजन में काम नहीं चलेगा। हैं? तुम कितना जा सकते हो? हे भैया, मैं 40 योजन तक ही जा सकता हूँ। तुम 40 योजन में भी काम नहीं चलेगा, 100 योजन जाना है। तुम कितना जा सकते हो? जा सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। जा सकते हो लेकिन आ नहीं सकते। आने में संशय है, लेकिन युवराज अंगद तो हमारी सेना के नायक हो, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। जब मेरी जवानी थी, जब जवानी थी तब मेरे में बहुत बल था, साधारण बल नहीं था। जिस समय वामन भगवान ने बलि को अपना वो विकराल रूप दिखाया था, उस विकराल रूप के मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई थी, 7 परिक्रमा लगाई थी। ये ताकत थी मुझ में, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अब मुझे भी शंका हो रही है, लेकिन इस कार्य को अब कौन करेगा? कौन है इस कार्य को करने वाला? कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा? ओह, ये देखो तात हनुमान जी कितने शांत बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनका समय हुआ राम नाम भजन करने का तो करने लगे, कोई मतलब नहीं है। इनको इनका बल याद दिलाया जाए, क्योंकि इनको स्वयं पता नहीं है कि इनके पास कितना बल है।
हे तात हनुमान, आप इस तरह से मौन बैठे हैं, आप मौन क्यों बैठे हनुमान? अरे याद करो अपने बल को और याद करो कि तुम्हारा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। राम काज तो तब अवतारा, तुम्हारा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। आज राम जी की वो नौका बीच मझधार में फंसी हुई है हनुमान, उठो और उठ करके प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण करो। अपने बल को याद करो हनुमान, अपने बल को याद करो, याद करो। सुनत ही भयउ पर्वताकार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीलहु नागहु जल दिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी। आयहु या त्रिकोट पारी। जामवंत, ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल को, धारा को ली लूं या अभी लांग जाऊं। वो जिस गिर पर त्रिकूट है वो त्रिकूट ही ले आऊं। जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो वीर बजरंगी, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना है। अपने क्रोध को शांत करो। तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें माता जानकी का पता लगाना है, वहां जाकर के। और माता जानकी का पता लगाने के बाद, हाँ, अगर तुम समझो तो कुछ पल उस रावण को अवश्य दिखला करके आना, ठीक है? और जब तक तुम माता जानकी का पता लगा करके वापस नहीं आ जाओगे, हम सभी लोग इसी समुद्र के किनारे आपकी प्रतीक्षा करेंगे और हरि नाम का कीर्तन करेंगे। जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। क्यों? मैं जा रहा हूं। जाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही कहना सबन कहो माथा, जलऊ हर सिहिए हर रघुनाथा। जय जय श्री राम। जात जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैनाक हो ब्रह्महारी। जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोग देख रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे सम्मानीय श्री शिव पूजन तिवारी जी, बड़ा ही सुंदर अपने आप हनुमान जी की भूमिका में अपने गांव के ही श्री पंचमलाल नगाइत जी को देख रहे हैं। एक बार इस शानदार अपने के लिए पूरी समाज से जोरदार तालियां चाहता हूं। जल निधि रघुपति दूत विचारी, नय मैनाक हो श्रमहारी। रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी की अरे सहायता करनी चाहिए। ये कौन जा रहा है? अरे भाई, कौन हो तुम? हाँ, हम प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं। ओ, मेरा नाम हनुमान है। आप मुझे कुछ क्षण विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, तो हाँ। मैं इस समय विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। इसलिए मैं माता की खोज करके आऊंगा तो विश्राम करूंगा। अभी मुझे जाने की आज्ञा थी। जाओ, कल्याण हो हनुमान तुम्हारा। तेहि बरसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी पुनः उड़े, और जब उड़े तो देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तो बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता है एक सुरसा, उसको भेजते हैं।
सुरसा नाम अहिन के माता पठई आई कही कही बाता सुरसा नाम पादरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। पहले मेरे पास आ, फिर मैं तुझे जाने दूंगी, नहीं तो नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। मैं प्रभु के कार से जा रहा था, ये कोई नारी मेरी बाधक बन रही है। नारी को कहा भी जाता है कि अगर नारी को मां नाम से संबोधित किया जाए तो शायद उसके हृदय में ममता जागृत हो जाए और ये मुझे ना खाए, मुझे जाने दे। हे माता, कहो। मैं इस समय प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। आप कह रही हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी। मैं सोचता हूं कि जब मैं लौट करके आ जाऊं, प्रभु जी के कार्य को करके माता का पता प्रभु को दे करके आ जाऊं, तब मैं आपका हार बन जाऊंगा। चुप हो जा, बड़ा चालाक बंदर है तू। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अगर नहीं जाने दोगी तो ठहरो, मैं तुम्हारे मुख में आता हूं। जय जय श्री राम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दास दून कपि रूप निभावा सत जोजन कही आनन की अति लघु रूप पवन सुतली बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मांगा विदाता सिर नावा। हे तात हनुमान जी, देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम। सिर नावा। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए चले जा रहे हैं। समुद्र पार करके जैसे ही लंका में प्रवेश करने का समय हुआ तो हनुमान जी ने बड़ा छोटा सा स्वरूप लिया। लंका में प्रवेश करने से पहले और हनुमान जी के इसी सुंदर अभिनय पर हमारे श्री अमित शर्मा जी और यशपाल शर्मा जी के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चलऊ सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कहि चल से मोहि निंदरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी। ए बंदरी के बच्चे, कैसे चूरों की तरह लंका में जा रहा है? नहीं जानता यहाँ मेरा पहरा लगा है। लंकिनी हूं मैं, लंकिनी। जानिस नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जो चोरों की तरह लंका में छिप छिप के जाता है, छिप छिप के जो चोरों की भांति जाता है। कैसे छिप छिप के तुम्हारे जैसा वो मेरा आहार हो जाता है, मैं उसको खा जाती हूँ। तुम कौन है तू? मैं रामदूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। और तुम कह रही हो कि चोरी चोरी जा रहे हो, चोर हो। तो मैं चोर नहीं हूं। जिस लंका में तुम रहती हो, जिस लंका का राजा है रावण, वो चोर है। संवाद करता है मुझसे। मैं तुमको बता रहा हूं। चल, तैयार हो युद्ध के लिए। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो युद्ध करो, चलो। मुठ
महाकपि हनि रुधिर पमत धरनी ठन मणि पुनि संभार उठी सो लंका जोर पानी करी विनय सशंका। एक है मुष्टिका में तुमने सब काम तमाम कर दिया। हे तात हनुमान जी, मैं जान गई तात हनुमान जी कि अब लंका का विनाश होने वाला है। अब इस लंका को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विलंच मोह तब चीन्हा। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो चलते समय मुझे पहचाना और मुझसे कहा कि हे लंकिनी, मैंने पूछा क्या इसी तरह से मैं श्रीलंका की पहरेदारी रहूंगी? तब उन्होंने कहा कि लंकिनी, विकल होए ते कब के मारे ते जानो निश्चर संगारे। जिस समय तुम एक बंदर की मुष्टिका से विकल हो जाओगी, यानी कि भयभीत हो जाओगी, तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश होने वाला है। आज आपकी एक ही मुष्टिका से मैं विकल हो गई। आज मैं समझ गई कि लंका का विनाश होने वाला है। धन्य हो गई, धन्य हो गई। बस आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन ये है कि आप जाएं और जाकर के लंका में माता जानकी की खोज करें। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। आप अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करके माता जानकी की खोज करें। जाइए आप लंका में, जाए हनुमान जी। और श्री हनुमान जी के चरणों में कुछ और जय मुद्राएं श्री राम। भेंट हुई। 11 मुद्राएं श्री मोनू बादल जी, 11 मुद्राएं श्री कल्लू यादव जी, 11 मुद्राएं श्री अय्या अहिरवार जी, 11 मुद्राएं गुरु अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगिनित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, जहाँ रावण शयन कर रहा है, हनुमान जी ने उस स्थान को भी देखा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख बैदे। मंदिर महुना दीख बैदे ही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। मंदिरों के बीच में एक आश्चर्यजनक दृश्य हनुमान जी ने देखा। एक भवन, और वो भवन कैसे? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। मनमोह तरक करे कपिलागा। देख रहा हूं, ये नगरी तो निशाचरों का निवास स्थान है। यहां पर एक सज्जन पुरुष है। इनके महल के सामने एक मंदिर बना हुआ है और इनके महल में रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। न तुलसी का वृंद तह, और आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है। लगता है ये कोई सज्जन पुरुष है। अगर ये सज्जन पुरुष हैं तो मुझे इनके पास जाकर के इनसे कुछ बात करना चाहिए। शायद इनसे ही कोई मार्ग आगे का निकल आए।
मनमोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते जय श्री राम। सुमिरन की ना हृदय हर श्री राम। जय जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, देख क्या रहा हूं आपका लंका में प्रवेश, और वो भी अगर ऐसे दर्शन हमें मिल जाते हैं तो हमारा तो ये जीवन धन्य हो जाता है। ओ अरे की तुम हरी, अरे की तुम हरी दासन महाकोई, की तुम हरी दासन महाकोई। ओ की तुम राम दीन अनुरागी, की तुम राम दीन अनुरागी। आयत मोहे बरन बड़भागी, आयत मोहे बरन बड़भागी। की तुम हरी दासन महाकोई, की तुम हरी दासन महाकोई। आप कहिए, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अवश्य भक्तराज, मैं रामादल से आया हूँ। के बीच में आप रह रहे हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हे तात, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, और आप कह रहे हैं कि आप इन निश्चरों के बीच में कैसे निवास करते हैं। तो हे तात, मैं तो उसी तरह से रहता हूँ जैसे ये 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा का निवास होता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? मैं श्री राम जी का छोटा सा दूत हनुमान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम ये जीवन यापन कैसे करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। अवश्य। तो आपने बतलाया। मैं अपनी माता सीता की खोज के लिए आया हूँ। अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे परिचय अवगत कराएं। कहाँ मिलेंगी? क्यों नहीं, आप कह रहे हैं मैंने माँ जानकी को बहुत खोजा परंतु मुझे उनके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि माता जानकी इस समय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, और अगर हमें समय मिला तो हम आपकी हर तरह से सहायता भी करते रहेंगे, समय समय पर आपकी सहायता करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये रसना राघव राघव कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आए। गति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप कयऊ पुनि तहवा, पन अशोक सीता रहि जहवा। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। और हनुमान जी महाराज को जैसे विभीषण जी ने बताया कि अशोक वाटिका में जितने भी अशोक के वृक्ष लगे हैं सभी के नीचे एक एक सीता माँ का दर्शन हो रहा होगा, लेकिन जिस मूर्ति से आंखों से अश्रु प्रवाहित हो वही असली माँ है, वही माता जानकी जी हैं। तो हनुमान जी जाकर के अशोक वृक्ष की एक शाखा में बैठ जाते हैं। उसी समय रावण का आगमन होता है। यही और सरना मन कहाँ आवा, संग नारी बहु किए
शंकापुर की नारी सब है मिले, शंकापुर की नारी सब है मिले, गाई नून उतारे कमर में सोना किसान पे टोना पछुआ पे टोना हाथी पे टोना चुप हो जा, आओ चुप हो बैठ जा उधर। के बैठ जाओ आओ कि तो रमात है वहां पर बैठो, तुम्हारा स्थान पहले से हमने नियुक्त कर दिया है। क्या बैठ गई बैठ गई? हाँ बैठ गई अब वहीं बैठे रहना वहीं बैठी हूँ और शांत रहना, बोलना नहीं। शांत हो मैं कहे का बोले हो मुरे चुप हो जा, तब शांत हूँ कह रहा हूँ चुप हो जा। कि तो मत हुई अब शांत रहना बिल्कुल जैसे अब हो। चुप हो फिर बोली, तन को ना बोले नहीं का एक भी नहीं बोलना है। और ना बोले हो ना कुछ कह रही हो? मैं नहीं कहूँ कुछ तो ठठी बार फिर कुछ कहा? हाँ बर गए किसको कह रही है? वो का नहीं कहना भी नहीं। कहो ना मैं अच्छा के बल बता मैं डालूंगा, थूक ना देगा ना मुंह में चुप, काट डालूंगा। चुप हो जा, बहुत देर हो गई। अबे कहाँ देर भाई अबे तो एको मिनट नहीं बा मानेगी नहीं तू? मान गई हो का करन यहाँ आदि शक्ति। ओए कौन बोला? मैं यहाँ बोली हूँ तू क्या बोली? मको शायद मुँह को चुका हाथ तुझे नहीं। आओ ठीक है कितना रमात अम्बे। ओए फिर कौन बोला? मैं नहीं बोली कसम से अम्बाल की। ओए ये कौन बोला? मुँह का पता मोरे तरफ कर रहा था अब जो बोले तो मुझे बताना कि इसने बोला। और बता रहा हूँ भूदेवी। किड़को ये कौन कबूतर खिला रहा है? ये कबूतर आ गो तो ना बोलत तो उड़ा दिया उसको? उड़ा दिया ठीक किया। किड़को अरे अब कहां से आ गया जब उड़ गया? उड़ को फिर दोबारा आ गो अब दोबारा ना आना चाहिए, नहीं तुमको भी वहीं पे पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक महामाया सीते प्रणाम, देख रहा हूं। खुशी रहो ये आशीर्वाद कौन दे रहा है? बिटिया का हाथी खुशी रहो वो तो बोल नहीं रही ना, वो मेरी ओर देख रही है। तवा के बाल दी मैंने कह दो खुशी रहो तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। चढ़े जे का ऊपर चढ़ना चाहूंगा तुझे मैं वहां पहुंचा दूंगा अगर तूने बीच में बोला। लेवा मानी बुद्धि कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने जली को जलाने क्यों आ गया? कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। स्वप्न देखना बंद कर दे सीते, तेरा वो राम यहाँ आ ही नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो वो बचकर जा ही नहीं सकता। क्या करता होगा वो तेरा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा राम। असंभव। किसने बोला? मैं ना हंसूंगा बिल्कुल ना हंसना। अब तुम हंसते हो तो हम हंसे ना अरे मैं जो करूं तो वो तू करेगी क्या? मैं वो करे नहीं सकता तो फिर बात शांत रहे। जान तक कर ले पक्को चो आ रही तो मैं थोड़ी चोरी करो मैं सब कुछ हूँ। तुम सुखी हो हाँ हम सुखी हैं
तो फिर भाई चुप रहो। और ठीक कैसा चमकीला लगाएगा। तुमने क्यों नहीं लगाया? सीते, तू सपना देख रही है। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। अपने वो नहीं होते ले ले पीले। इसको एक तरफ रख। ये कहां से लेकर आई है तू? चल छोड़ इसको। मैं बयानिया अपने लड़का बच्चन का दूध ने पिवाऊं। ये मैं पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि लंका में और फिर वो रावण की बहन, तूने इसको जन्म दिया है। अरे मैं मजाक कर रहा था। ऐसी मजाक अपने भाई से? कुतिया बयानी है। भाई से कोई बहन मजाक किया करती है, लेकिन ये राक्षस संस्कृति है, सब कुछ चलता है क्योंकि हम राक्षस हैं। सीते, सपने वो नहीं होते। अब तुम शांत रहो। सपने वो नहीं होते, इसको हटाइए यहां से। नहीं, ये मैंने बताया था, ये महंत है, महंतों की यही गत हुआ करती है। नहीं, ये दूसरी जगह भी होना चाहिए। जीवन में एक को महंत का पद दिया जा रहा था, उसने कहा मैं महंत का पद ना लूंगा। उन्होंने कहा क्यों ना लोगे? बोले कि मैंने ऐसा जाना है कि वो यही हो नहीं पाता है। सीते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो हुआ करते हैं जो सोने ही नहीं देते, अपने तो वो हुआ करते हैं जो रोने ही नहीं देते। और तुम सपना देख रही हो? तो नहीं रही हूँ कि मैं सपना देखूंगी, जागृत अवस्था में हूँ। जागृत अवस्था में भी बहुत लोग सो जाते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी। क्यों व्यासी? जागते हुए भी वो सोते हैं, तू सो जागते हुए सो तो रही है, सोने में ही सपने देखा जाता है। ऐसा थोड़ा, तू सांसारिक व्यवहारों से अलग थोड़ा हो सकती है, ये तो मैं जानता हूं। तो ये सपना देखना तू बंद कर दे। मैं तेरे पास पुनः आया हूं और एक ही विनती लेकर के आया हूं, क्योंकि थोड़ा इधर ध्यान दो आप लोग, उधर ध्यान न दो। उधर ध्यान देने का समय आएगा, क्योंकि ये किसी की भी जीवन नैया मझधार में पड़ सकती है। आज रावण की है जीवन नैया मझधार में। अगर मझधार में नौका अगर फंस जाए और तो फिर वो पार कैसे जाएगी? क्या सहारा चाहिए उसको? पतवार का। अगर पतवार है तो सहज रूप से पतवार के सहारे से